Jai Hind, everybody. ND aspirants, ND warriors, fire hearts, brave hearts. This is your UPSC NDA GAT educator Kapil Gaur, all set with the weapons on your screen and ready to hit the session number 2 of electricity. जनाब ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन कंप्लीट करने के बाद सारे के सारे ND aspirants की जिंदगी में इतनी बढ़िया खुशी की लहर आने वाली है ना। भले ही चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मगर यदि इसका सेशन नंबर 1 आप सभी ने लगा लिया ना, और उसके बाद यदि आप ये वाले सेशन नंबर 2 मतलब डे 2 बोल दो या पार्ट 2 बोल दो, ये वाला लगा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम खत्म। इसके बाद आप मेरे टेस्ट लगा लो, उसको रिवाइज कर लो, दी एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक सवाल भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन फॉर यू गाइस। एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग फिनिश करने वाले, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले, क्योंकि यहाँ पर इसका टाइटल ही आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर कि न्यूमेरिकल्स का यहाँ पर गेम ओवर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में थ्योरी तो काफी बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, मगर न्यूमेरिकल्स की वजह से इवन दो दे डू नॉट गो फॉर फिजिक्स, ठीक है, वो इवन फिजिक्स भी नहीं लेते हैं। मगर यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने न्यूमेरिकल्स को रखा है विद कंसेप्ट एंड थ्योरी के साथ उनका कॉम्बिनेशन जमाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और एकदम एंटरटेनिंग मैनर में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर एकदम धड़ से अलग करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी। ठीक है, रेडी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठे हो, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे हो, एक रफ कॉपी लेकर बैठे हो, पेन लेकर बैठे हो, प्रॉपर टेबल चेयर के ऊपर बैठे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। आपने मेरा यूट्यूब का बैनर देखा होगा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिफेंस एस्पिरेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स शेप्ड बाय हाई स्पिरिट एंड क्लियर हार्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए, जिसमें स्पिरिट तो आप सभी का ऐसा होना चाहिए ना कि शुरू से आखिरी तक आपका जो जोश है, जो पैशन है, इट मस्ट बी फायरिंग। ठीक है, अब यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, मगर भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी यार ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। मगर कुछ हमारे यहाँ पर लेजेंड है, वो समझ रहे होंगे कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। ये आपके दिल की बात है, ठीक है, बहुत अंदर की बात है, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे होगे, मगर मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पर आप यही कहना चाह रहे हो कि भैया क्विक रिकैप करवा दीजिए एक बारी, मतलब जो भी आपने बताया अभी तक पिछले वाले सेशन में, मतलब कुछ ऐसा रिकैप करके बता दीजिए विच इज गोइंग टू बी द बेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हाँ, देखिए ऑनेस्टली सही बताऊं तो पिछले वाले सेशन में जो भी पढ़ा है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है। मगर फिर भी मैं सब कुछ यार यहाँ पर, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, आप सारे के सारे बढ़िया तरीके से एकदम नट शेल में रिवाइज कर लेना, मैं बता दूंगा। मगर यार आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी ने देखा होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही एक सिर्फ ऐसा यहाँ पर आता हूँ और सीधे पढ़ाकर निकल जाता हूँ। मतलब ना आपसे सेशन लाइक करने को बोलता हूँ, ना शेयर करने को बोलता हूँ, ना सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आता है यार, मतलब दिमाग से कैसे स्किप हो जाता है, और मेरा कभी वो इंटेंट रहता ही नहीं है। तो सेशन के पहले बस मैं एक बार आपसे बोल दूंगा, ठीक है, एट द वेरी बिगनिंग आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है यार, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, ये इसको मैं मेरा कंसिडर नहीं करता हूँ भाई, ये हमारा है, ये हमारी फैमिली है। आप स्टार्टिंग से देखोगे, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई कंसिडर इट अ फैमिली। जब सारे लोग पीछे हो गए थे ना, द ओनली कम्युनिटी दैट स्टूड बिसाइड मी दैट वाज माय स्टूडेंट। ठीक है, वो स्टूडेंट की कम्युनिटी थी। तो ये सारा जो पूरा का पूरा कोर्स आप सभी के लिए चला रहे हैं, तो जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि मैं आपसे लाइक करने का ना बोलूँ कर दिया करो, शेयर करने का ना बोलूँ कर दिया करो, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे। ठीक है, कमेंट वगैरह करना है तो आप बता दिया करो कैसा क्या आपको लगा सेशन कंप्लीट करने के बाद। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद सबसे जरूरी चीज मेरे को चाहिए रिजल्ट। ठीक है, मैं बहुत मतलब ऐसा इंसान हूं कि यदि रिजल्ट बच्चों के नहीं आ रहे हैं ना, देन आई बिकम मैड, इनसेन। ठीक है, एकदम दिमाग में पागलपन हो जाता है भाई कि आया कैसे नहीं है, ठीक है, आया कैसे नहीं, समझ में आ रहा है। सो आई वांट रिजल्ट, और रिजल्ट कैसे मिलेगा? मेहनत करके। जिस तरीके से मैं अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करके इतना बढ़िया कंटेंट आप सभी के सामने डिलीवर कर रहा हूं, आई वांट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एकदम फोड़ कर आना है यार। ठीक है, ईच एंड एवरी डे आप फोड़ो, हर दिन फोड़ो, बढ़िया तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, आई नो यू आर 12th अपियरिंग, कई लोग 12th अपियरिंग है, मगर यार 12th अपियरिंग में भी अच्छे से मैनेज करके अपने एनडी का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। स्टार्ट करें, चलिए रिकैप करवा देता हूं। हमने स्टार्टिंग कैसे करी थी? वी स्टार्टेड विद चार्ज। ठीक है, चार्ज से हमने शुरुआत करी थी, और चार्ज का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एनी। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू एनी हमने पढ़ लिया था। Q इज इक्वल टू एनी पढ़ने के बाद हमने क्या देखा था कि करंट पढ़ा था भाई, करंट। ठीक है, तो करंट किसके बराबर निकला था? I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो Q अपॉन T, ये यहाँ पर देखने को मिला था, Q अपॉन T। पता है आप जब चार्ज का यदि डेरिवेटिव निकाल देते हो ना टाइम के रिस्पेक्ट से,
जैसे डी अपॉन डी टी कर देते हो चार्ज का, ठीक है, तो इससे भी आपको करंट मिल सकता है, पता है, इससे भी आपको करंट मिल सकता है। और एक पॉइंट पर निकालना है ना, तो डेरिवेटिव करके उसमें वैल्यू पुट कर दो ऐसा करके भी आप निकाल सकते हो। जब आप डेरिवेटिव मैथ्स में पढ़ोगे ना, आदित्य भैया आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, उसके बाद आप इजीली कर लोगे। बाकी हाँ, ये अभी आपका उतना मेन कोर्स वो है नहीं कि डेरिवेटिव लगाकर आप करंट फाइंड करो, बस मैं तो बता रहा हूं कि इस प्रकार से भी यहाँ पर फाइंड करा जाता है। तो करंट भी मैंने बता दिया। फिर एक चीज मैंने बताई थी कि ये Q इज इक्वल टू एनी, आप यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, ठीक है, I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, इन दोनों से मिलकर। तो ये चार्ज और करंट को मिलाकर हमने ये चीज बनाई थी। और आप सभी को याद होगा एक फॉर्मूला मैंने ड्रिफ्ट स्पीड का बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बताया था, क्या बताया था, E, ठीक है, एक तो कैपिटल E था, EEM, ठीक है, E अपॉन M इंटू टाउ, ठीक है, कैपिटल E स्मॉल e सब बता दिया है यार, ठीक है। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ का मतलब आप सभी को पता है, कल मैंने बता दिया था, जो अपना नॉर्मल टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। क्लियर है? अभी तक एनडीए एग्जाम में पूछा नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि याद रखना, शायद आपसे रिलेशन पूछ ले। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, ठीक है, कितना वर्क डन लगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना वर्क डन लगा, मतलब कि W, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब कि Q, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा काय का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, जिसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यहां से अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली निकाल लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली निकालने के बाद हमने ओम्स लॉ देखा था, ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको 3 फॉर्मूले मिले थे, और काफी बेहद जरूरी लॉ है, बहुत बहुत जरूरी लॉ है, इसका बगैर इलेक्ट्रिसिटी अधूरी। यहां पर ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, V अपॉन R इज इक्वल टू I, V अपॉन I इज गोइंग टू बी इक्वल टू R। ये 3 फॉर्मूले यहां पर निकले थे, वो है एक ही, अपन ने ऐसा नीचे कर करके उसको यहां तक लेकर आ गए। फिर अपन ने रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले अपन ने क्या देखा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो R इज इक्वल टू यहां पर क्या बन गया, रो L अपॉन A, तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकाला, L और A को उधर भेज दिया, तो R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन L। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, मगर कंडक्टर के पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, और इसकी क्या होती है, ओम मीटर, इसकी ओम मीटर होती है। क्लियर है? इतना हमने अभी तक पढ़ लिया था, इतने फॉर्मूले अभी तक अपन ने डिकोड कर लिए थे बढ़िया तरीके से, जो कि बेहद जरूरी फॉर्मूले थे, ठीक है। अब समय आ गया आगे बढ़ने का, ठीक है। मैं आप सभी से इनिशियली एक बात कहना चाहूंगा, सारी चीजें बढ़िया तरीके से करेंगे। ये वाला मतलब ये वाला सेशन आप सभी ने नहीं देखा हो यार, इतना बड़ा, आप एक बात बताओ, इतना हिस्टोरिकल, और आदित्य भैया को आप ऐसा वैसा मत समझना, यू नो इट वेरी वेल, यू नो हिज अचीवमेंट्स, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका पास्ट आप सभी को पता है। इतना बड़ा गिफ्ट आप सोचो किसी ने दिया है आपको, मतलब पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस आप सभी को हमारे कोर्स में करवा रहे हैं। कई लोग बोल रहे थे ना, ओनली मैथ्स का भैया कोर्स निकाल दो, ओनली मैथ्स का कोर्स निकाल, अरे भाई मेरी भाई 899 का कोर्स है, ठीक है। एक बच्चा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलता भैया ओनली मैथ्स का कोर्स निकाल दो, हम एडवांस पैसा देने को तैयार हैं। अरे भाई जब 899 का कोर्स है, जीएटी की क्लासेस सिर्फ यूट्यूब के ऊपर लग रही हैं, तो आप आओ मैथ्स यहाँ पर लाइव पढ़ो गूगल मीट के ऊपर, 899 में सिर्फ दोनों मैथ्स प्लस जीएटी बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी ये जो क्रूशियल ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा, मेरा नहीं, हमारा, कपिल भैया, ठीक है। यहाँ पर जो मरून क्विज है, ये हमारा एक क्विज ग्रुप है, क्विज चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि ये सर्च करने पर ना आए तो यहाँ पर इनवाइट लिंक दी हुई है, एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। पिछले वाले सेशन में मैंने हल्का सा कुछ मिस्टेक कर दी थी, मतलब क्लियरली मैंने एक्सेप्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया था कि यार ये वाला मैंने वहां पर ब्लंडर कर दिया। छोटी सी गलती नहीं थी भाई, बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने आज तक करी नहीं। वो सवाल कितनी बार मैंने सॉल्व करवा दिया, बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है, मगर तब भी वो गलती क्या पता कैसे हो गई यार, फ्लो में बहकर कर गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्लियर करवा दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में तो मैंने बता दिया था। वो फंडा क्या था यार, कभी भी क्या होता है कि अपन सभी को पता है वॉल्यूम किसके बराबर रहता है, ठीक है, वी नो इट वेरी वेल, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो वी शुड नो वेरी वेल कि यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, ठीक है, यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, ठीक है, डबल कर दी,
तो आपको एरिया को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है ना, आप कितना भी उसको खींच लो, तोड़ लो, वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट। तोड़ना मतलब तब तो अलग हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी शेप एंड साइज में चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट। तो आपने लेंथ बढ़ाई तो एरिया हाफ करना पड़ेगा, ये एक बेसिक फंडा है, ठीक। सर समझ में नहीं आया, यहां पर ये क्वेश्चन हमने देखा था, समझना। आर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्स ओम है, तो ये कितना है, एक्स ओम। ओके, ऑल राइट। अब यहां पर बोला जा रहा है कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, आपने क्या कर दिया, इसकी जो लेंथ है इसको कर दी डबल, तो अब वो बोल रहा है कि उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है सर एक्स। तो हमको बताना जो रेजिस्टेंस है वो नया वाला कितना होगा, ये हमको बताना है। तो आप सभी को पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहां पर पहला जो पुराना वाला है उसमें हमने वैल्यू पुट करी, ये रो हो गया, L की L है, A का वो हमने क्या स्मॉल ए पुट करा। अब हम नया वाला बनाते हैं, R हमारा न्यू वाला, ये कितना है सर, ये हमारा है रो 2L, क्योंकि लेंथ हमारी डबल हो गई, ठीक है, तो ये 2L हो गया। अब मेरी बात सुनो, लेंथ डबल हुई ना तो बच्चे एरिया को तेरे को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ कर दे, ये एरिया को तूने हाफ कर दिया। जब ये ऊपर जाएगा ना तो इट विल लुक लाइक आपका जो नया रेजिस्टेंस है इट विल बिकम 4 टाइम्स आप, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में, तो 4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए। तो आप एक बात बताओ, ये रो एल अपॉन ए आर के बराबर है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ आर हो गया, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ एक्स। तो यहां पर आप लगा दो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहां पर दिया है, मगर ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन लगा मेरे को, क्यों, क्योंकि यहां पर उसने रेजिस्टेंस नहीं पूछा, यहां पर बच्चे करंट पूछा है। तो करंट में यदि आपको बढ़िया तरीके से फाइंड करना है तो मैं आपको तरीका बताऊं, यहां आपको रेजिस्टेंस 10 दे रखा है, ठीक है, वायर की लेंथ आपने डबल कर दी है, तो यहां पर वही वायर की लेंथ डबल कर दी, तो आर इज इक्वल टू रो 2 टाइम्स ऑफ एल अपॉन एरिया का हाफ, तो टोटल आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये जो नया वाला है वो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ये हो गया 4 टाइम्स हो गया। अब यहां पर बच्चे क्या कर देंगे, एकदम से ये लगा दिया ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि आपसे करंट पूछ रहा है। आप सभी को मैंने बताया था, जब मैंने आपको ओम वीर का लॉ बताया था, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई होता है, मतलब कि I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पता होना चाहिए। मतलब भाई यदि रेजिस्टेंस बढ़ा, रुकावट बढ़ी, तो करंट का फ्लो कम होगा ना, करंट का फ्लो कम होगा। अब यदि यहां पर रेजिस्टेंस यदि 4 गुना है मल्टीप्लाई बाय 4 है, ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, ठीक है, करंट कितना होगा, करंट पता कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 1/4, करंट हो जाएगा 1/4, 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 का यहाँ पर डिवाइड, तो 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या प्यारा क्वेश्चन था यार, समझ में आया। ये हल्का सा डिवाइड का यहाँ पर झमेला कर दिया था पिछली बार, मगर कोई बात नहीं, आप बच्चे इतने प्यारे हो, इतने समझदार हो, इतने अटेंटिव हो। जैसे ही मेरे को वो बच्चे ने बताया मैसेज करके, खैर मेरे को मैसेज करा था इंस्टाग्राम के ऊपर वो बच्चे ने, और मैं यूजुअली मैसेज देखता नहीं हूँ, मगर एकदम से मेरी नजर चली गई वहां पर, तुरंत आई केम टू द कमेंट सेक्शन, देखा मैंने, एंड दैट स्टूडेंट लेटर मैसेज मी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते। वो चीज मेरे लिए सेकेंडरी थी, मगर जो यहाँ पर ब्लंडर कर दिया था ना, इसको ठीक करना मेन बात था, ठीक है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो अपन ने शुरू से ही कर दिया यार, सीरीज और पैरेलल के थ्योरी प्लस फॉर्मूला वाले सवाल, अरे सर बिल्कुल करवा देना, सीरीज और पैरेलल वाले सवाल बिल्कुल करवा देना आप, मगर पहले सीरीज और पैरेलल होता क्या है ये तो बता दो, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल अपन यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। यार थोड़ा सा मेरे को जरा अपने कोर्स का प्रमोशन कर देने दो, ठीक है। कोर्स के नाम पर भी मैं सोशल वेलफेयर कर रहा हूँ, और क्या 899, फर्स्ट टाइम इन एनडीए हिस्ट्री फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मरून रिवोल्यूशन, ठीक है, एनडीए 1 2026 एंड द कंप्लीट सिस्टम एंड्स हियर। एक्चुअली में सही में यदि अपने चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा होते ना, यदि 1 आध लाख होते, तो सही बता रहा हूँ सब हिल जाता पूरा डिफेंस कोचिंग इंडस्ट्री। भाई ये कर क्या गया, ठीक है, एकदम शेक। 899, यू नो इट वेरी वेल। तो एनोटेड पीडीएफ, शॉर्ट टेस्ट, वीकली मॉक्स, रिविजन कैप्सूल, गूगल मीट सेशंस, पर्सनल मेंटोरशिप, एनडीए कैडेट्स के इंटरेक्शन। अब यहाँ पर बच्चों जो जितने भी यहाँ पर सेशन देख रहे हैं ना, जो मरून वॉरियर्स हैं, आज मतलब कि 30 अक्टूबर है, ठीक है, 31 अक्टूबर को आप सभी के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। पूरा का पूरा मैथ्स का यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं आप सभी के सामने, ठीक है, कि मैथ्स हम लोग, अभी मैथ्स की क्लासेस शुरू नहीं हुई है, मैथ्स हम लोग कैसे फोड़ने वाले हैं, ठीक है। 31 से आपको टेस्ट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद पूरा का पूरा आप सभी को प्लानर मिलने वाला है, कैसे करके हमारी चीजें यहाँ पर चलने वाली है।
तो जो लोग भी यहाँ पर एनरोल नहीं है वो आइए, और मरून वॉरियर्स जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक हो जाते हैं, फॉर्म भरो 899 का पेमेंट करो। फॉर्म रजिस्टर कैसे करिए, वीडियो के नीचे मैं यहाँ पर आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो स्टार्ट करें हम लोग। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई नो इट वेरी वेल यार कि वी आर नॉट इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन नहीं है, मगर अपन एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। क्या भरोसा तार वगैरह जोड़ने पड़ जाए टेररिस्ट को मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। मतलब टेररिस्ट के तार तोड़ने के लिए हमको तार जोड़ने पड़ जाए, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट का ज्ञान ले लेते हैं। मैंने आप सभी को क्या बताया था, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, बस ये ऐसा, ये सेल हो गया, ये प्लस क्यों है और ये इधर माइनस क्यों है पता है? क्योंकि इधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इधर कम है, और जब भी ये इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं होगा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, मतलब चार्जेस फ्लो करेंगे ही नहीं, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो वहां पर करंट बनेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम कुछ भी नहीं है, इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मजा आ गया सर। तो सर बैटरी क्या होती है? अरे सेल का कंबाइंड फॉर्म, व्हेन 2 or more cells combine when 2 or more cells combine together they do form battery। ये क्या बनाता है? बैटरी बनाता है। बल्ब आप सभी को दिख रहा है, ऐसा कभी भी दिखे तो समझ जाना, ठीक है, ये गुलाब का फूल नहीं, ये बल्ब है, ठीक है। चलो अब ये रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ आपकी दोस्ती हो जाए तो बढ़िया रहेगा यार, दोस्ती कर लो, बेटर फायदे में रहोगे। ये है जैसे ये बढ़िया, ये हो गया रेजिस्टर, इसको अपन रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर का काम क्या है? अरे करंट को रोकना, ठीक है, करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये रेजिस्टर का काम है। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस याद रखना, ये PYQ था, ठीक है। ये क्या चीज है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता, मतलब वेरिएबल मतलब जहां पर रेजिस्टेंस को फ्लक्चुएट करा जा सके, ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस कैन बी वेरिएबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा है, ऐसा करा और ऐसे करके एरो बना दिया, ये करके, बस इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं आएगा। एमीटर का मतलब आप कल सभी को बता दिए, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है। इतना घटिया सवाल आ जाता है, हर दूसरी बार में ये वाला सवाल डाल देते हैं। ये ओपन द सर्किट, ठीक है, ये सर्किट ओपन है मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, और क्लोज है मतलब कि बंद है। सर्किट बंद, क्लोज होना मतलब वो नहीं है कि बिजली बंद है, बिजली चालू है, ये तार जुड़े हुए हैं। कभी भी आपको ऐसा नजर आए ये दो ऐसा है और यहाँ पर ये ऐसा, ये दिस इज नथिंग बट सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज का काम क्या है? सेफ्टी फ्यूज का काम क्या है आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। फ्यूज हो गया। अब वायर के ये जॉइंट है और ऐसा है, तो मतलब ये वायर दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, मिल नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर से निकल रहा है, मतलब एक ये वायर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर से क्रॉस करके ये निकल रहा है। क्लियर है? अब सर्किट के आपने पूरे कंपोनेंट देख लिए, ठीक है, प्रॉपर यू हैव सीन द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ द सर्किट, ठीक है, कि आपको सर्किट दिखता कैसे है। ये दिख रहा है आपको? सर्किट ऐसा दिखता है, ठीक है, ये स्विच आपको प्रॉपर दिख रहा हो। अब एक चीज यहां पर गलत पता क्या है कि ये जुड़ा हुआ नहीं है स्विच, तो भाई इसमें से करंट कैसे फ्लो कर रहा है ठीक है, इसको जोड़ना पड़ेगा, रुको मैं जोड़ता हूं, ठीक है। अब जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। अब तो करंट फ्लो करेगा, प्लस से निकला और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आपका करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट का डायग्राम है। आप देख लीजिए, यहाँ पर सेल डला हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस डला हुआ है, मतलब रेजिस्टर डला हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। मतलब सर्किट तो दो प्रकार का नहीं, सर्किट तो एक ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो हमारा सर्किट है, इसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की फिटिंग होती है ना, इन रेजिस्टेंस को दो तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। दो तरीके से कैसे लगाया जा सकता है? एक लगा सकते हैं हम लोग सीरीज में, ठीक है, एक लगा सकते हैं सीरीज में, और दूसरा तरीका हमारा होता है पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन बाय लाइन, जैसे ये फिर ये फिर ये फिर ये। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि भाई आपने ये लगा दिया, ठीक है, रुकना एक मिनट, ठीक है, ये लगाया, फिर ऐसा करके ये लगाया, ऐसा करके ये लगाया, ऐसा करके ये लगाया, ऐसा करके ये लगाया, ठीक है, ये पैरेलल हो गए। अब सर दिखने में तो समझ में आ गए, मगर इसके भीतर का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एक सीधी कहानी है, लोग आपको बताते नहीं है, बस आपको डायग्राम बता दिया, हो गया। मेरी बात याद रखना,
पैरेलल को पैरेलल पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो करंट होता है ना, जो करंट है ये ना डिवाइड हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? करंट डिवाइड हो जाता है। याद रखना, दिस इज द रियल, ठीक है, ये रियल सिनेरियो है, इसलिए इसको पैरेलल कहा जाता है। ये सीरीज क्यों है? करंट डिवाइड नहीं होता है, जो करंट है वो सीधा का सीधा यहां पर निकल कर चला जाता है। क्या सर हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है? बिल्कुल सेम करंट यहां पर फ्लो करता है। पैरेलल में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी को रजिस्टर सीरीज में लगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात पता क्या है? जब आपको, ठीक है, मैं आपको एक खास बात बढ़िया सी बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो सीरीज में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर नंबर 1, ये रजिस्टर नंबर 2 एंड दिस इज रजिस्टर नंबर 3, ये जितना, मतलब फॉर एग्जांपल रजिस्टर नंबर 1 में करंट आपका आई है, यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई, मतलब सीरीज में बच्चे आपकी एक चीज सेम रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। जो करंट है ये क्या रहता है? सेम रहता है। याद रखना, करंट सेम रहेगा, मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम नहीं बोल सकते कि सेम रहेगा। पोटेंशियल जो रहता है ना ये डिफर रहता है, मतलब ये डिफरेंट रहता है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब यदि आपको जो पूरा सर्किट का, यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, कैसे? यदि मैंने बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, ये कितने रेजिस्टेंस का है? ये है सर 2 ओम का। जो इधर वाला है R2 ये है सर 3 ओम का, और जो R3 है सर ये है 5 ओम का। ये तो आपने इंडिविजुअली बता दिया, R1 2 ओम का है, R2 3 ओम का है, R3 5 ओम का है। मगर जो कंबाइंड निकालना रहता है ना, क्या कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड जो आपको निकालना रहता है, या फिर आप इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हो, यदि आपको कंबाइंड या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ मत करो, इन सभी को प्लस कर दो, ठीक है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, यहां तक प्लस कर दो, ठीक है, ये निकल जाएगा कहां पर? सीरीज में। दिस इज द केस इन सीरीज। अब सीरीज का सिनेरियो क्या है? यहां पर लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो वही सम हमने यहां पर निकाला है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम कर दिया, यहां पर टोटल आपको रेजिस्टेंस मिल गया। तो आप एक बात बताओ, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उससे तो ज्यादा ही रहेगा हमारा इक्विवेलेंट, बिल्कुल ज्यादा रहेगा यार। इक्विवेलेंट मतलब सबको जोड़कर बना रहे हो, तो जो सबको जोड़कर बना रहे हैं वो तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि आप इन सबको ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही बात है। मेरे कहने का मतलब क्या है? इसका क्या निकलेगा? 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 10 ओम। तो 2 + 3 + 5 इट इज गोइंग टू बी 10 ओम। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों को प्लस करके। तो ये 10 2 से भी बड़ा है, ये 10 3 से भी बड़ा है, ये 10 5 से भी बड़ा है। इन सभी से आप सभी को बड़ा दिख रहा है ना? बिल्कुल सर, इनसे बड़ा मिल रहा है हमको। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईदर रेजिस्टर, इसलिए इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टर में से जो करंट है वो सेम फ्लो करता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो यहां पर, अब मैं बताता हूं पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल क्या होता है? चैलेंजिंग होता है, और चैलेंजिंग में बच्चा क्या करता है? सेशन छोड़कर भाग जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसे दिखना बस। आई डोंट वॉन्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। आपकी मेंटालिटी ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को ये वाली मेंटालिटी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमेशा बच्चों से पूछता हूं किस चीज का डिफरेंस है, ठीक है। तो द ओनली थिंग हियर इज कमिटमेंट, ठीक है। यहां पर क्या है? कमिटमेंट है, ठीक है। यहां पर बस कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों में फर्क है। आप सभी को पता है यहां पर कोई कमिटमेंट नहीं थी कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी। When he committed, he got 3 stars on his shoulders. Firstly 2, then 3. समझ में आया? बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं पैरेलल की तरफ। तो यहां पर आपको पैरेलल दिख रहा है, ये करंट आया, यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पर बाद में भले ही आकर वो मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, इसको बोलते हैं पैरेलल। मेरी बात हमेशा याद रखना यहां पर, ठीक है। जो आप एक बात बताओ, और ये जो करंट है ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो यहां पर जो करंट गया वही करंट यहां पर इवेंचुअली बाहर निकलेगा, मगर इनके अंदर तो अलग अलग होगा ना। तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो यहां पर याद रखना, जो पोटेंशियल रहता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है
ये आपका सेम होता है, दिस इज गोइंग टू बी सेम, बट जेंटलमैन द करंट हैज टू बी डिफरेंट। ठीक है, जो करंट है वो डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाता है ना, ये उसका रीजन है। आपको रटवाते हैं, मैंने आपको याद करवा दिया। एक बात मैं आपको काफी प्यार से एक बात बताऊं, ठीक है, खुश हो जाओगे आप लोग। हाँ जी भैया बता दो, ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है। ये बनाया मैंने, सेल नहीं बैटरी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस माइनस, ये यहां से निकाला, बिल्कुल सर, यहां से निकालने के बाद सर ये तो सीधा बना दिया। अरे बना रहा हूं, रोको भाई, ये बनाया। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। करंट यहां से आया, यहां पर गया, यहां पर गया। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट पहले यहां गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। सर ये तो इंडियन नेशनल फ्लैग बन गया, अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है आप सभी के लिए। ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब करंट क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो करंट यहां पर सेम नहीं होने वाला है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, इन तीनों में अलग अलग करंट होगा, तीनों में अलग अलग करंट होगा। अब यदि यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं। समझ में आया? क्लियर है सर? अब 1/R इसको, अब ये 1/R है, याद रखना, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये है 1/R है, बाद में आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब एक बात मैं आप सभी को बताऊं, सर सम तो यहां पर भी कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक मिनट, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो सर ये तो ज्यादा होने वाला है। नहीं भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल। सर ये क्या बात कर दी आपने, ये क्या बात कर दी? क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहां पर ऐसा ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसके रेसिप्रोकल का एडिशन कर रहे हो। आप नहीं मानो तो कर देख लो। आप इसको ले लो, कितना, 1 ओम, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो, वो 1 से कम आएगा। आप करके देख लो, ये देख लो, 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये 6 है, तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 7 8 9 9 10 11 11/6 इनवर्स करोगे तो R इज इक्वल टू 6/11, कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 1 से कम है कि नहीं? तो आप सोचो 1 से यदि कम है तो 2 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा। तो यहां पर ये जो शो करता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर जो करंट रहता है फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईदर रेजिस्टर, मतलब हर एक रेजिस्टर से ज्यादा का ही करंट यहां पर सोर्स देगा, बाद में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, ये सेम रहेगा, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? देखो डिसएडवांटेज क्या है, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत बड़े डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है भाई? डिसएडवांटेज ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपका ये क्लासरूम है, ठीक है, आपका ये क्लासरूम है। अब मैं क्या करता था भाई, क्लास के पीछे बैठा रहता था। अब ऐसा रहता था कि क्लास के पीछे फॉर एग्जांपल ये बेंच है, यहां पर ये हम दोनों बैठे हैं, यहां और कोई दो, यहां और कोई दो। अब यदि मैं यहां पर बैठा हूं तो मेरे साइड में एक दोस्त बैठता था जिसको अलग अलग जानवर की आवाज निकालना आती थी, ठीक है, अलग अलग जानवर की आवाज निकालना आती थी। वो आवाज निकालता था, मैं हंसता था, बढ़िया मजा आता था। अब एक दिन क्या हुआ, आवाज उसने निकाली, मैं चुपचाप था, मगर उस दिन टीचर ने देख लिया। टीचर आई, ठीक है, सिर्फ उसको नहीं पीटा, पीटा मेरे को भी, पीटा मैं भी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में बैठा था। तो इसका मतलब क्या है, हम क्योंकि सीरीज में थे ना, इन दिस कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क, यदि कोई भी एक कंपोनेंट फेल होता है काम करना, देन पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और एक भी उसमें से काम नहीं करता है। तो पहला तो समझ में आया आपको, ये बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर सीरीज में क्या दिक्कत है कि भाई ये टॉपर ना बैकवेंचर के साथ नहीं बैठना पसंद करता है। मैं बैठता था मगर आई वॉज दी एक्सेप्शन, ठीक है, मगर तब भी ऐसा रहता है कि एक जो टॉपर है ना वो बैकवेंचर के साथ नहीं बैठता, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर। ठीक है, बल्ब, अब इसमें से टॉपर कौन है मेरे को बताना, हीटर या बल्ब?
ठीक है, यहाँ पर दोनों भाई, दोनों को आप एक ही करंट, मतलब दोनों को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है यार, बल्ब को कम, हीटर को ज्यादा। सो दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, दोनों को अलग अलग उसकी वैल्यू चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़े, इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो वो जो हमारे 3 प्रकार के सवाल थे, सीरीज और पैरेलल वाले सवाल, थ्योरी प्लस फॉर्मूला जिसमें लग रहा था, ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहली बात मैं बोलूंगा रिलैक्स, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स रहो, एकदम शांत रहो, ठीक है, मगर अपने अंदर एकदम आग भरी हुई होना चाहिए। रिलैक्स बट बी फायरिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है, रिलैक्स बट बी फायरिंग। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, ठीक है, मतलब एक रेजिस्टर है R1 और एक है R2, दोनों के दोनों का ऐसे सेम मटेरियल और सेम थिकनेस, मतलब दोनों का एरिया थिकनेस मतलब एरिया सेम है। इफ द लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1, मतलब R2 की जो लेंथ है वो 2 गुना है R1 से, मतलब इसकी यदि L है तो इसकी 2L है। अब बता रहा है कि दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो R है वो क्या सेटिस्फाई करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे रखी है पहली बात तो, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो आपको जो यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है वो R दे रखा है। यहां पर R1 क्या होने वाला है सर, R1 होने वाला है रो L अपॉन ए, यहां पर R2 क्या होने वाला है रो 2 टाइम्स ऑफ L, क्योंकि L की वैल्यू 2L है, और यहां पर A। सर मगर यहां पर आपने एरिया को डिवाइड क्यों नहीं करा, क्वेश्चन ये आता है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने कर दिया था, सभी के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए बच्चे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी डिड नॉट डिवाइड A by 2, ठीक है, एरिया को हमने हाफ क्यों नहीं करा। यदि ये चीज यहां पर हाफ नहीं होती ना तो फिर अपन सीधे यहां पर सीधे हाफ कर देते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, ये जो R2 है इस R2 को ऐसे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन ए, बिल्कुल सर, तो ये तो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, ये तो फाइनली ये निकल कर आया ना कि R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, ये बन गया। इसको दिमाग में रखो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, और क्या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस। सर वी आर वेटिंग फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं करवाता हूं, सुनो मेरी बात। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का आप सभी को समझ में आ गया, पैरेलल में लगाएं या सीरीज में लगाएं। 2 रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके पैरेलल में लगाएं तो ठीक है, लगा देते हैं 1 अपॉन R डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ओके सर। 1 अपॉन R1 जो है तो यहाँ पर 1 अपॉन R1 लिख दिया, मगर जो R2 है इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ R1, बिल्कुल कर दिया सर। R1 यहाँ पर कॉमन ले लो तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, R1 भी होगा बेसिकली, ठीक है, या तो फिर आप सीधे 1 अपॉन R1 कॉमन ले लो 1 अपॉन R1 कॉमन ले लिया, और ये प्लस है पहली बात तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 R1, ये हो गया, ये किसके बराबर है 1 अपॉन R डैश के बराबर, ये डैश है भाई, ठीक है, ये R डैश मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, डैश भी क्यों लिख रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट है, ये R ऑलरेडी आपको गिवन है, ये R, ठीक है। अब इसको आप लेकर जाओगे तो आप खुद समझो यार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू 3R। देखना कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया यार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, कुछ भी नहीं करा हमने, हमको R1 दिया है R2 दिया है, एरिया दोनों का सेम है, लेंथ इसकी डबल कर दी। जब आपने यहाँ पर लेंथ डबल कर दी, ठीक है, जब आपने R यहाँ पर लेंथ डबल कर दी तो आपने इन दोनों को फॉर्मूले में डाला। यूजुअली हम फॉर्मूले में डालते हैं, फॉर्मूले में डालकर देखा सर ये तो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो रहा है, तो आपने यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ R1 बना दिया। तो जब अपन ने इसकी वैल्यू पुटिंग यहाँ पर करी, ऑलरेडी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के बराबर दे दिया है ये, ठीक है। तो जब हमने इसको वैल्यू पुट करी तो R2 किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ R1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एंड फाइनली हमने देखा कि ये आ गया, जो कि एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, हमारा क्लियरली आंसर आ गया। समझ में आया सभी, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम का है, उसको 5 इक्वल वायर्स में काटा हुआ है, 5 इक्वल वायर्स में काटा है। अब मेरी बात सुनना,
कभी भी कटिंग हो रही है ना, तो आप एक बात बताओ, यदि इतना बड़ा वायर है, इतना बड़ा वायर है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ है L, इसके 5 टुकड़े बनाए, 1 2 3, अरे छोटे बनाओ सर, 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े हमने कर दिए इसके, ठीक है, इसके 5 टुकड़े कर दिए। तो जब इसके 5 टुकड़े करें तो इसकी लेंथ है L, ये कितना हो जाएगा Ly5, ये भी Ly5, ये भी Ly5, ये भी Ly5, ये भी Ly5। अरे यार 5 टुकड़े करे, फॉर एग्जांपल ये 50 सेंटीमीटर की है, तो ये कितने की हो गई, 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ऐसे ही तो है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर का। तो आप एक बात मेरे को बताओ, वी नो दैट, ठीक है, यहां पर लगाओ, वी नो दैट कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यदि L कम हुआ है तो R भी कम होगा, बिल्कुल सर, R भी कम होगा, है ना, और जितना ये कम हुआ उतना ये भी होगा। तो यहां पर R कितना हो जाएगा सर, R/5, इसका R/5, इसका R/5, इसका R/5 और इसका भी R/5, यही हो जाएगा। और R हमारा कितना है सर, 50 है, R 50 है, तो यहां पर कितना होने वाला है, 50/5, 10 10 10 10 10, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सभी को हमने पैरेलल लगा दिया भाई, सभी को पैरेलल लगा दिया, व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब तो हलवा हो गया भाई, एकदम हलवा। अब कौन नहीं कर सकता है, 1/R इज इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कर करके कहां तक, 1/R5। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये 5 हो गए, बिल्कुल सर। तो 1/R इज इक्वल टू कितने हैं, 5/10, और यहां पर ये 2 हो गया, तो R इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। समझ में आया, प्रॉपर स्टार्टिंग से लास्ट तक रीजन बताते हुए मैं आपको यहां तक लेकर आया। तो कभी भी अब आप सीधे याद कर लो, यदि वायर आपका कट होगा ना, तो सीधे करके ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ऑलरेडी आप कुछ मत करो, उसका रेजिस्टेंस कट कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सर। यहां पर देखिए, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और 3 कैसे, इक्वल रेजिस्टर्स हैं, मतलब कि R1 भी आपका R है, R2 भी आपका R है, और R3 भी आपका R है। तो क्या बोल रहा है, देन टोटल रेजिस्टेंस इन द थर्ड सर्किट बिकम, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तीनों को पैरेलल में रखा है, तो 1/R स्टार इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना होने वाला है सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होने वाला है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये हो गया। तो ये किसका बराबर होगा, ये होगा 3/R 1/R, ये होगा। मगर बच्चे हमको R स्टार चाहिए ना, तो हमने फिर क्या करा, हमने करना चालू करा, R स्टार इज गोइंग टू बी इक्वल टू R/3। तो ये कितनी बार आया, R हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था, ये इंडिविजुअल है, सभी का इंडिविजुअल, बिल्कुल सर इंडिविजुअल है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय R, ये R कभी भी ऐसा लिखता हूं ना, A/B मल्टीप्लाई बाय C, तो ये किसके बराबर होता है, AC/B, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये ऊपर वाले से होता है। मैं इतनी छोटी छोटी चीज बताता हूं, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये R/3, तो मतलब कि 1/3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये 1/3 है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। लाडले समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ 5:31 हो रखा है, बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े सर। बिल्कुल कपिल भैया, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। यहां पर देखिए क्या प्यारा सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लेकर आ चुका हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स ऑफर्स मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y, ठीक है। इसमें से कौन सा, मतलब यहां पर भी X एंड Y 2 पॉइंट है, ठीक है, X और Y 2 पॉइंट के बीच में से इसमें से कौन सा सर्किट है जो कि सबसे मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रहा है। तो पहली बात तो आप सभी को
मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने पहले ही समझा दिया, जब आपके सारे के सारे रेजिस्टेंस, ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलली लगे होते हैं, ठीक है, पैरेलली होते हैं, तो वो क्या देते हैं, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस और भी आसानी से समझो, सबसे कम आर किसका है। ठीक है, सबसे कम आर किसका है, आर मतलब पूरा का पूरा जो निकल कर आ रहा है। तो यार जो पैरेलल में होगा उसका होगा, पैरेलल में होगा उसका होगा। इसका कितना होगा, देखो पहली बात तो इसका 3 होगा, 3 ओम। इसका कितना होगा, 2 ओम। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। एक ट्रिक बताऊं आपको, बहुत प्यारी ट्रिक बताने वाला हूं, सुनना मेरी बात। कभी भी आपको पैरेलली रेजिस्टर्स कनेक्टेड देखे ना, पैरेलली कनेक्टेड ऑफ सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम आर। सर समझे नहीं हम, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है। इधर आर की वैल्यू, ये आर है, 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 हर जगह आर आ रहा है। बिल्कुल सर आ रहा है। तो एक बात बताऊं आपको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा निकाल सकते हो। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर लिख लो आर, और कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एन। बस कितने ओम का है, आर का है, और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो आर वाई 5 इज द आंसर। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो कितने हैं, निकाल सकते हो, मेहनत कर सकते हो। यहां पर कितने, सब तीनों के तीनों सेम है, बिल्कुल सर 3, और हैं कितने 3, तो यहां पर कट करा 1 आ रहा है। यहां पर कितने हैं, 2, 3 ओम का है, और कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितना 1.5 आ रहा है। तो सबसे कम का में इसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये बंदे ने बी लगा रखा है, क्या पता कौन मूर्ख व्यक्ति है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। तो यहां पर एक बात बताऊं, दिमाग लगा लिया करो, कहीं पर भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, जितने ज्यादा रेजिस्टर पैरेलली लगे होंगे ना, उतना ही करंट डिवाइड होगा। ठीक है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी उसका कम ही आएगा, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना। तो पैरेलल जो ज्यादा है वो समझ जाया करो कि इट इज गोइंग टू गिव यू मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कहा यार बहुत यूज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हमारे घर में चलता है भाई। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज्ड इन डेली लाइफ। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे घर में सर्किट यूज होता है ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि उनको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, ये क्या करता है, सर्किट में करंट को डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द करंट कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, ताकि नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट सभी को पहुंच जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज द ओनली रीजन ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, अब जो मैं वही बोल रहा हूं कि जो बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है और एक हीटर है। ठीक है, हीटर को बहुत करंट की जरूरत है, और बल्ब, यदि मानकर चलो बल्ब जैसे कि टॉपर है, क्लास का टॉपर है, ठीक है, और हीटर कौन है, हीटर बैक बेंचर है। ठीक है, तो ज्यादा डोज की जरूरत किसको है, बैक बेंचर, हीटर को है, टॉपर को कम है। ठीक है, टॉपर इतना, मतलब बैक बेंचर इतना ढीठ है कि बैक बेंचर को 2 मार दो ना, 2 नहीं 10 मार दो, तो बैक बेंचर पता क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ गलती ही की होगी इसलिए मार। टॉपर को बुरा भी बोल दो ना, तो बेचारा रोने लग जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर, वो आपने वो सुना है, यहाँ पर पहली बात तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक रील आती है ना, जिसमें एक लड़की को डांट देते हैं तो वो रोने लगती है, बोलती है कि मुझे नहीं रहना, और लड़के को पापा जान से मार देते हैं तो वो आसमान से क्या बोलता है, बाप है सोच समझ के ही मारा होगा।
पापा है भाई, सोच समझ के ही मारा होगा, जान से भी मारा तो सोच समझ के ही मारा होगा। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर द बेसिक अप्रोच टू डिस्ट्रॉय द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन टुगेदर एंड न्यूमेरिकल्स का गेम ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनो। यहां पर जो हमारी मेंटालिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पता क्या करना है, ब्रिंग आउट द लीडर आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ब्रिंग आउट अ लीडर आउट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है भाई, ग्रुप से आप लीडर निकालो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर ये क्या बात बोल दी आपने, लीडर निकालना है ग्रुप से, एक झुंड से आपको एक लीडर बाहर निकालना है। कैसे, यदि आपको कुछ इस प्रकार से एक झुंड बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये पूरा का पूरा जो झुंड है ना, इसको तोड़कर सिंगल कर दो, एक निकाल दो। ठीक है, एक लीडर निकाल दो। समझ में आ रहा है, क्या कर दो, कुछ मत करो, एक लीडर निकाल लो, किंग, KING। क्लियर है, चलो अब सुनो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, करें, फोड़े सवाल। यहां पर देखिए, पहली बात तो कितने ग्रुप दिख रहे हैं, पहली नजर यहां पर जाना चाहिए कि सर ग्रुप कितना है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सभी का रेजिस्टेंस अपन एक काम करते हैं, R कर देते हैं। ठीक है, सभी को पहले तो मिटा दो। ठीक है, पहली बात तो मिटा दो इनको, इसको मिटाओ, सभी का R है। ठीक है, मानकर चलो सभी का R है। अब मेरी बात सुनो, दो ग्रुप हैं, आप इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया, ये ठीक है, R R R R R। ठीक है, अब कैसे करके इसको सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। ग्रुप नंबर 1 है ना, इसको उठाकर लाओ यहां। ठीक है, ये दोनों काय में है, पैरेलल में। तो पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, 1/RA। ये वाले ग्रुप को अपन RA नाम दे देते हैं, ये वाले ग्रुप को अपन RA नाम दे देते हैं, ये वाले ग्रुप को RB नाम दे देते हैं। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, RA कितना हो जाएगा, R/2। ठीक है, ये RA हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो इधर वाला ग्रुप है जो आपको ग्रीन कलर से दिखेगा, ये भी पैरेलल में है, इसको कैसे निकालोगे, 1/RB इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये करा, बिल्कुल सर करा। तो RB कितना जाएगा, R/3। ये आ गया RB, ये आ गया RB। क्लियर है। अब पता है क्या हुआ, आपने बना दिया ग्रुप, तो ये सर्किट पता अब कैसा बन गया, ये सर्किट बच्चे बहुत ही बेहद खूबसूरत बन गया, एकदम आपकी तरह। ये है, ये 3 है ना, इसका 1 बन गया बस। ठीक है, ये है एमीटर, सब कुछ सेम। ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम। ये 2 हैं, इसका 1 बन गया, ये बना RA और ये बना RB। ये दोनों काय में, आप एक बात बताओ, दोनों के दोनों में यहां पर करंट गया, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर, कहीं पर भी सर करंट डिवाइड नहीं हुआ, कहीं पर भी। ये दोनों काय में है, सीरीज में। ये दोनों के दोनों, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये दोनों के दोनों काय में है, सीरीज में। सर कोई सा अच्छा कलर लो, ऑरेंज लेते हैं, ये दोनों सीरीज में है। तो दोनों को उठाकर सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, फाइनल हमारी स्टेप क्या होने वाली है, R फाइनल जो होने वाला है, R स्टार, इट इज गोइंग टू बी RA प्लस RB। RA कितना है, R/2, ये कितना है, R/3। ये हो जाएगा हमारा 6, 3R प्लस 2R, ये हो जाएगा 5R/6 इज द फाइनल आंसर। खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं,
मजा आ रहा है कि नहीं सर? मजा आ रहा है तभी तो यहां तक रुके हैं, मजा नहीं आता तो क्यों रुकते? क्या थी यार वो लाइन? रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। क्या था? ड्रीम कम्स अलाइव व्हेन द बिलीफ इज ट्रू। ठीक है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, ड्रीम्स कम अलाइव व्हेन द बिलीफ इज ट्रू। भरोसा, बिलीफ, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ इज द सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर भरोसा। ठीक है, भरोसा करो खुद के ऊपर, डेफिनेटली ड्रीम्स कम अलाइव। चलिए आगे बढ़ता है। अब सुनो मेरी बात। R1, R2, R3, R4, R5। सर ये क्या है बाबसीर? ये क्या है? इससे अच्छा तो काश बचपन में ही पढ़ाई छोड़ देता। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखिए, ये करंट आया, ये करंट आया, इसमें करंट आया, फिर यहां। पता इसमें क्या सीन रहता है? जो क्लियर आपको दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है सुनना, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर टाइम आपको जो ग्रुप है वो पैरेलल में ही दिखे। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे सर? आप एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों काय में है, सीरीज में है, तो भाई दोनों को सॉल्व करो। यदि दोनों सीरीज में है तो दोनों को सॉल्व करो ना। यदि दोनों आपको क्लियरली दिख रहा है R2 और R3, तो आपने इनको RA बना लिया, तो 1 अपॉन RA क्या होगा? सीधे RA लिखो ना, सीधे RA लिखो। ठीक है, तो RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 प्लस R3, ये लिखा। तो RA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 प्लस 3, तो RA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 ओम। ये क्या आ गया? RA आ गया। बिल्कुल सर, क्लियर है, एकदम झक्कास। अब नया आप एक काम करो, डायग्राम बना लो। नया डायग्राम बनाए, ठीक है। बैटरी ये बना ली, ये ऐसा कर दिया, ये एमीटर, एमीटर छोड़ो भाई, सीधे बना लो। ठीक है, ये आगे गए, ये यहाँ पर बना हुआ है, इसको हमने क्या, ये R5 है, और ये यहाँ पर ये क्या है? ये है, अरे ये तो अच्छे से बना लो सर, ये R4, ये R4 है। यहाँ पर आए, ये क्या हो गया? ये दोनों का मिलकर एक बना दिया भाई। ठीक है, ये जो है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों का मिलकर बना दिया। ये है RA, क्लियर है, और यहाँ पर ये है R1। हार नहीं माननी है, ठीक है, हार नहीं माननी है, टिल दी एंड बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं। दोबारा अच्छे से डायग्राम बनाऊं क्या? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो, दोबारा अच्छे से बनाता है। ठीक है, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से एवरीवन, और मोटा करके बना देता हूं, सुनो। ये बैटरी है, बिल्कुल सर, ये यहां पर आए, ये और नीचे आए, ये इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी इसलिए बना दिया, इससे भी कोई छेड़खानी नहीं करी तो इसको भी ऐसे बना दिया। ठीक है, यहां पर इससे भी कोई छेड़खानी नहीं करी तो इसको भी सर ऐसे करके बना दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इन दोनों को मिलकर एक बना, ये बना दिया। ठीक है, तो ये आपका R1 है, ये आपका R5 है, ये आपका R4 है, और ये आपका RA है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो सारे के सारे। करंट आया ये, ठीक है, करंट ये आया, यहां आया, और यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये दोनों के दोनों पैरेलल है। समझ में आया? ये दोनों पैरेलल है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बस हथियार निकालो और क्या। ठीक है, तो R4, अब निकालो RB, तो RB मतलब 1 अपॉन RB, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं। 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन RA। तो ये कितना हो जाएगा? R4 कितना है? 3, और RA कितना है? 6। तो ये 6 है, 2 प्लस 1, 3 अपॉन 6। RB मतलब कि 2 ओम। ठीक है, RB हमारा 2 ओम आ गया। ये ले भाई। अब सर ये हरे दो को मिलकर एक हरा बना दे क्या?
मगर उसके पहले बाकी का बचा हुआ डायग्राम तो बना दो। बिल्कुल बना देते हैं सर। ये बैटरी है, ये करंट आया नीचे, ये आए, ये यहां पर आए, और ये दोनों को मिलाकर एक ही बना दो और ये ऐसा जोड़ दो। अब आप एक बात मेरे को बताओ, ये R5 है, ये R1 है, और ये यहां पर R क्या है? अब ये RB आ गया, दोनों को मिलाकर RB बना। तो अब तीनों के तीनों काय में है सर, तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है, तीनों को प्लस करो आंसर आ जाएगा भाई। अब ये भी मैं करके बताऊं क्या? हाँ कर ले भाई। R1 कितना है? 3 है। RB कितना है सर? 2 है। R5 कितना है? 3 है। 3 और 3 6 7 8, तो 8 इज द फाइनल आंसर। खत्म। ठीक है, सीरीज में सबका सम करके निकालते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखिए आप, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। जैसे यहां पर आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अलग ही आंखों से एकदम पैरेलल दिख रहा है कि कैसे। पहले देखा करो करंट कहां से निकल रहा है। करंट हमेशा प्लस से निकलता है। ये निकला, ये निकला, ये यहां पर करंट है। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड हुआ ऊपर यहां, फिर वहां भी डिवाइड हुआ, फिर यहां भी, मतलब 1 2 3, तीनों की तीनों काय में है, पैरेलल है। अब यदि तीनों पैरेलल हैं तो आप तीनों को पैरेलली सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप इसको कर लो 1/RA। ठीक है, एकदम आसान करेंगे। ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। 1/R2, 1/R3 और 1/R4। ठीक है, R2 कितना है? R2 है 1/1। R3 कितना है? 1/2। R4 कितना है? 1/3। टोटल 6 है, 6 + 3 + 2। ठीक है, तो 1/RA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 11/6। तो RA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6/11। ये 6/11 के बराबर है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब इन तीनों को मिलाकर एक बना दिया, तो फिर किस बात की देरी है? बनाना नया सर्किट। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा है? R1, वैसा का वैसा। ये क्या है? ये है RA, और ये क्या है? R5। R5 समझे आप? अब फाइनल निकालो, R1 कितना है? R1 अब सारे के सारे सीरीज में है भाई, तो R स्टार निकालना है, मतलब फाइनल वाला। आप कुछ भी लगा दो यार, चांद सितारे एक बराबर। ठीक है, जो लगाना है वो लगा दो। यहां पर हो गया R1 + RA + R5। ठीक है, R1 कितना है? R1 है 2, ये कितना है? 6/11। और R5 कितना है? 2। बस ऐसे करके निकाल लो, और क्या? 11 11 1 11 22 6 22। अब यार सॉल्व करके निकाल लेना। 6 और 4 10 0 1 50/11, ये आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया यार। मतलब सॉल्व करना सीखे कि नहीं? 3 सवाल मैंने आपको करवाए, ये प्रैक्टिस के तौर पर मैंने करवाए। इतने कठिन एनडीए एग्जाम में आते नहीं। एनडीए एग्जाम में पता कैसे आते हैं? ये आता है। ये तो यार, ये तो मतलब मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा यार। मतलब बहुत ही दिल को छू गया था जब मैंने देखा ना बच्चों को पढ़ाने के बाद कि यार ये वाला क्वेश्चन आया, मजा आ गया था। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार की कंडीशन में पढ़ाकर भेजा था बच्चों को एनडीए 1 2024 में। ठीक है, करें, सॉल्व करें। मेरी बात सुनो सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, वॉरियर्स। ठीक है, जस्ट लुक एट हियर, द करंट इन द अबव इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, इसमें करंट आपको बताना है। तो कभी भी आपको यहां पर करंट बताना है तो आप I = Q/T आपके दिमाग में आता है, मगर ये तो हम लगाएंगे नहीं। बिल्कुल सर, ये तो क्योंकि चार्ज वगैरह कहां बीच में ला रहे हो, तो सर V = IR लगाएंगे। बिल्कुल, और I चाहिए तो V/R = I होता है। ठीक है, चाहे पैरेलल हो चाहे कुछ हो, हमको तो काय का निकालना है? पूरे के पूरे सर्किट का निकालना है, करंट इन द अबव सर्किट। तो ये जो V है, ये हमको सर्किट का ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सर्किट का ऑलरेडी गिवन है, ये तो गिवन है ना। कितना है? 10, ये दे रखा है 10V गिवन।
ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो आर है ये हमको फाइंड करना है, टू फाइंड, आपका काम खत्म। और टू फाइंड मतलब कि आर कौन सा फाइंड करना है? अरे भाई आर फाइंड करना है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि पूरे के पूरे सर्किट का निकालना है। तो क्या करो, निकाल लो। और क्या, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। सर ग्रुप दिख गया हमको, ये सुनना पहले पूरी बात, एकदम लास्ट तक मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ग्रुप दिख गया, खुश हो गए, 1/RA कंसिडर कर लो, ठीक है। तो 1/10 पहला वाला है, दूसरा वाला 1/0। अरे सर ये तो 1/0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर 0। सर कैसे हो गया? ये तो रैशनल नंबर के खिलाफ है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर ये तो कर ही नहीं सकते हैं, फिर क्या करें? ठीक, मैं चाहूं तो आपको सीधे बता सकता हूं 5 और 5 10 कर लो, इसको हटा दो, मगर मैं आपको रीजन बताऊंगा। आई विल शो यू द रीजन वाई, ठीक है। वाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। सुनो मेरी बात सारे के सारे, मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात। ये करंट कहाँ, पहले आपकी बैटरी दिख रही है आपको, बिल्कुल सर बैटरी दिख रही है ये, ठीक है। करंट निकला यहाँ से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये निकला करंट, ये यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ से पास हुआ करंट, यहाँ पर आया। अब मेरी बात सुनो, करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ, क्यों डिवाइड होगा? पहले तो मेरे को एक बात बताओ, वाई डिवीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वाई डिवाइड, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वाई मी, ठीक है, वाई मी, इतने बड़ी बड़ी इतने ज्यादा एज के एजुकेटर को छोड़कर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? ठीक है, मैं तो एकदम यंगेस्ट एजुकेटर हूँ। नहीं भाई, आदित्य है, आदित्य है अब तो, ठीक है। आदित्य भैया इज द यंगेस्ट डिफेंस एजुकेटर, मैं सेकंड पर हूँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्यों आप हमसे पढ़ने आ रहे हो पूरी दुनिया को छोड़कर? ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्या आ रही है, वहां पर आपको रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं आपको रुकावट आ रही है। दैट्स वाई यू हैव कम टू अस, इसलिए आप हमारे पास आए हो, ठीक है, इसलिए आप हमारे पास आए हो। तो इसलिए यहां पर आए हो ना, तो वहां रुकावट नहीं जाती तो आती नहीं, और रुकावट हमेशा आएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, करंट डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि जो सीधा वाला रास्ता है, जो सीधा वाला रास्ता है, दिक्कत यहां है, दिक्कत यहां है ना। जब यहां दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है, दिक्कत मतलब कि इसने दे दिया जीरो रेजिस्टेंस, इसकी रुकावट खत्म। अरे तो जब रुकावट खत्म हो गया तो ये करंट सीधा का सीधा ऐसा जाएगा ना, सीधा का सीधा एकदम फ्लो में निकलेगा ना, ऐसा करके तीर की तरह सीधा निकल जाएगा, क्योंकि जीरो हो गया। तो सर क्या इसका रेजिस्टेंस फिर काउंट करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली आप खुद बताओ, क्या इसको काउंट करेंगे? क्या ये रेजिस्टेंस है? नहीं है यार, ये तो है ही नहीं। फिर क्या करें? अरे फिर आप कुछ मत करो, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट, आर ई इज इक्वल टू इसको और इसको मिलाकर, ठीक है। और ये आपका जीरो है, तो कितना हो जाएगा 5 + 0 + 5, तो कितना हो जाएगा आर ई इज इक्वल टू 10 ओम। 10 आ गया। V कितना गिवन है? V गिवन है 10, R कितना है 10, 10 से 10 1 एम्पियर, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? इस प्रकार के सवाल आते हैं। यहां पर देख लो, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यार। अब मैं ये क्या बताऊं भाई, ये तो ट्रिक बता दिया है, कितने का है, R का है, और कितने हैं, 2 हैं, तो ये आ गया। दूसरा ये है, अब R + R कितना होगा, 3R/2 सर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इन्फिनिटी, ये बस थोड़ी देर में अपन देखते हैं। सेशन का ड्यूरेशन देख लेने तो मेरे को कितना हुआ, 1 घंटा 5 मिनट। क्या करें, 35 मिनट और पढ़ा दूं बढ़िया तरीके से और खत्म कर दें? हाँ बिल्कुल सर, खत्म कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। चलो रेडी हो आप लोग? बिल्कुल सर रेडी हैं। अब यहां पर मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन और करके देखें, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा यार। फिर अपन आएंगे खतरनाक वाले ऊपर, ठीक है। खतरनाक, एकदम खतरनाक वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे अपन डिकोड करने वाले हैं। यहां पर सुनो, 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है सर। सुनना ध्यान से, 2 रेजिस्टर्स आर, मतलब इसका भी रेजिस्टेंस आर है और इसका भी आर है, आर इन दोनों का आर है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। एंड अ बैटरी 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सर ये भी है। एक डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। अब यदि इसका मतलब पता नहीं होता फिर बच्चा रोते बैठता, बोला ना। मैं इसलिए, मतलब मैं छोटी मोटी चीज तो बता देता हूं, ठीक है।
मगर जो खास इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हमेशा काफी ज्यादा फोकस करता हूं। यहां पर 100 मिली एम्पियर है, आप सभी को पता होना चाहिए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ये बता रखा है। तो आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि I इज इक्वल टू 100 अपॉन नीचे क्या कर दो 1000। कैसे हुआ 1000? पावर ऊपर माइनस में है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया, तो ये हो गया 100 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 में उतने जीरो लगा दो जितना पावर है, 10 में मत लगा देना, ये मूर्खता मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर कितना कर दिया 3 कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 1/10 ही लो आप अभी। सर क्यों आपने इसको 0.1 नहीं लिखा? अरे भाई सब्र रख, मेरे को पता है, ठीक है। कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना, इसमें लास्ट में जाकर नीचे डिनोमिनेटर बचाकर रखा करो, कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन करने में बहुत हेल्प हो जाती है। करें अब सवाल सॉल्व करें। तो हमको वैल्यू ऑफ आर चाहिए, ठीक है। अब यदि अपने को वैल्यू ऑफ आर चाहिए तो बच्चे क्या सोचेंगे, चलो अपन आर फाइंड करते हैं। उनके दिमाग में ये आएगा कि चलो आर फाइंड करते हैं, तो चलो भाई करते हैं। आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये दो ही हैं, तो आर अपना क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा सर। 1/r किसके बराबर होगा 1/r प्लस 1/r। अब एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, बस एक छोटी सी चीज, एक बात सुनो। यदि इसकी वैल्यू r है तो क्या अपन इसको भी r कंसिडर करें क्या? भाई इसको चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी कैन नॉट से r, अब इसको अपन r नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो लिखा है ना द वैल्यू ऑफ r, सुनो मेरी बात ध्यान से सारे के सारे स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इस r का मतलब जो है ना वो पता क्या है? इस R का मतलब अपने दिमाग में बिठा लो, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, एक इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। लोग को R दिखा वो समझ जाते इक्विवेलेंट, अरे भाई R तो इसकी वैल्यू इसमें हो गई ना, यहां पर गिवन ही है R मतलब कि इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब समझ पा रहे हो? तो अब आप इसको ले लो R डैश या फिर R स्टार, कुछ भी कर लो, आर ए कुछ भी कर ले भाई, आर के कर लो, आर के कर लिया। तो ये कितना हो गया, आर के फाइंड करना, ये हो जाएगा 2/r। आर के कितना हो जाएगा सर? आर के हो जाएगा सर r/2, r/2 हो गया सर। कितना हो गया r? बढ़िया सर, मजा आ गया। अब क्या करें, आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने एक ओमवीर का लॉ पढ़ा है ना, सभी ने पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR। हमको क्या चाहिए, R चाहिए है, ठीक है, ये R चाहिए, कौन सा वाला, इधर वाला। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ये जो R है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट डाल दो, आपको वोल्ट गिवन है 12, करंट कितना गिवन है 1/10, और R कितना गिवन है, R यहाँ पर गिवन है ये वाला, हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, तो R की वैल्यू उसमें डाल दी। ये R सुनना सर समझ में नहीं आया, सुन सर कुछ भी समझ में नहीं आया इसके बाद जो भी आपने बताया, ब्लैंक, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। कितना आ गया R के, सुनो लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, यहां पर आ गया R के इज इक्वल टू R/2, ये आ गया बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हमको पोटेंशियल कौन सा पता है सर? पूरे के पूरे सर्किट का। ये जो करंट अभी हमने निकाला, ये कौन सा निकाला? फ्लोस थ्रू द सर्किट। ये हमने कौन सा निकाला? सर्किट का निकाला। तो हमारे पास V है, ठीक है, हमारे पास I है, तो अब हम R निकाल लेंगे बिल्कुल, मगर ये कौन सा मिलेगा? सर्किट का, और सर्किट के को हमने क्या बोला है? R के बोला है, तो ये हम R के फाइंड करेंगे। समझ में आया? इसलिए मैं इतना देर रुका। वैल्यू पुट करो यार, एकदम आसान है। क्या करोगे फाइनली, कैसे निकालोगे आप? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये R है, V की वैल्यू कितनी है सर? V की वैल्यू यहां पर है 12, I की वैल्यू कितनी है 1/10, इस R K की वैल्यू कितनी है? R/2, 20 हो गया, उधर जाएगा तो 240 ओम इज इक्वल टू R। ये आ गया आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को समझ में आया कि नहीं?
तो याद रखना, सिर्फ सवाल सॉल्व करना, आंख बंद करके वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। पहले पूछा क्या है ये भी तो देखो भाई। इंडिविजुअल करंट पूछ रहा है या सर्किट का करंट पूछ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है यार, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ठीक है, इंडिविजुअल करंट पूछता फिर अपन अलग तरीके से निकालते। आपको जो करंट दिया है यहां पर, ये सर्किट का करंट दिया, क्या लिखा? करंट ऑफ 100 मिली एम्पीयर फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये सर्किट से फ्लो कर रहा है, इंडिविजुअल नहीं बोला है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मैं 1 मिनट आता हूं, ठीक है, पानी फिल कर। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। सुनाई कि नहीं ये गाना? गला ऐसा हो गया कि अब गाने लगा ना तो डर है कि कहीं बच्चे आधा सेशन छोड़कर ना चला जाए। ठीक है, चीख चीख कर पढ़ाने में। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में मैसेज कर कमेंट करके बताना कोर्स की फीस कितनी होना चाहिए ईमानदारी से, जिस प्रकार से मैं एनर्जी लगाता हूँ। आदित्य सर की भी एनर्जी आपने देख ली, तो नेक्स्ट टाइम कोर्स की फीस कितनी रखना चाहिए मैथ्स प्लस जीएटी की, एकदम ईमानदारी से। 9 एक और 9 लगा दे, 10,000। नहीं सर, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। इससे कम बोल दिया ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ फ्यू चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। एकदम खतरनाक वाले कॉम्बिनेशन, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस एक चीज मैं डिमांड करता हूँ, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। फ्यू चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन ये है क्यों? ठीक है, वाई जो बचे हुए हैं ये चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन क्यों है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए यार, ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इट इज नीदर सीरीज, ना ही ये सीरीज है, नॉर पैरेलल। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ना ही सीरीज है ना पैरेलल है। आप यहां पर देखो, चलो ठीक है, यहां पर ये करंट डिवाइड हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर आया, फिर ये ऊपर आ गया, मगर इन दोनों का कुछ आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, सीरीज है या पैरेलल है? नहीं पता चल रहा है सर, इन दोनों का भी पता नहीं चल रहा है मेरे को। ठीक है, ये और ये क्या है नहीं पता चल रहा है, और ये क्या है कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना। आप इनको बोल सकते हो कि ये सीरीज में है, आप तो बोल दोगे सर सीरीज में। अरे भाई, यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो सर क्या सारे पैरेलल में हो सकता है सेम करंट यहां आ जाए? तो हमको पता नहीं चल रहा है ना सीरीज में है या पैरेलल में। तो क्या करना पड़ता है, एक चीज दिमाग में रखना पड़ता है बस, यहां पर एक सिंगल चीज। ठीक है, एक सिंगल पॉइंटर अपने दिमाग में रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम अंटिल एनी कंपोनेंट, ठीक है, ट्रांसमीटर, कैपेसिटर, रेजिस्टर कम इनटू इट्स वे। मतलब सुनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, पूरा कॉम्बिनेशन मतलब पूरा का पूरा सर्किट, हम जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जाते जा रहे हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब तक रहेगा? जब तक कोई दूसरा कॉम्बिनेशन उसके रास्ते में ना आ जाता। सर समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं, देखो मेरी बात। ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है। अब मेरी बात सुन, ये पॉइंट ए है, ठीक है,
ये बी है और ये सी है और डी है। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। ए पर करंट ए पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं सर, वी है। सुनना ध्यान से सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने कंसिडर कर लिया कि ए पर वी है, तो जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, शिट सर यहां पर तो रेजिस्टर आ गया, यहां पर तो कंपोनेंट आ गया, अब इसके आगे तो वी होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। यहां से रुको वापस सर, यहां आगे जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, सर यहां पर भी रेजिस्टर आ गया, यहां पर भी वी नहीं सर, मगर यहां पर आगे जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं कुछ भी नहीं आया। दैट्स ग्रेट, कुछ भी नहीं आया। तो सर यहां पर भी वी है ना, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। फिर यहां पर आगे गए आगे गए आगे गए आगे आगे, यहां पर आए ये कोने पर, तो यहां पर भी वी है, यहां पर भी वी है। समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। यहां पर तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से चीजें होने वाली है मैंने आप सभी को बता दिया, कैसे वी है, ये है, वो है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये पूरा आप सभी को दिख रहा है, ये ना ही सीरीज से सॉल्व हो सकता है ना ही पैरेलल से सॉल्व हो सकता है, इतना तो हमको पता चल गया, इतना तो हमें पता चल गया। करंट यहां से आया, ठीक है, करंट यहां डिवाइड हुआ, करंट यहां डिवाइड हुआ। ठीक है, अब ये सब हमने देख लिया कि सर ना ही सीरीज हो सकता है ना ही पैरेलल हो सकता है, तो अपन एक काम करते हैं, ये रंग हटाओ। ठीक है, और मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। यहां पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करते हैं वी, ए पॉइंट पर वी। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर ये जो बी है यहां पर कर लेते हैं जीरो। एक जगह जीरो होगा और एक जगह वी होगा, ऐसे कर लो, एक जगह वी और एक जगह जीरो। यहां आगे गए आगे गए, यहां आगे गए, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी वी है। यहां पर नीचे आए तो यहां पर भी कुछ नहीं है, वी है। फिर यहां पर आगे गए, यहां पर भी कुछ नहीं है, वी है। फिर यहां गए, यहां पर भी कुछ नहीं है, वी है। ये जीरो है, यहां पर गए कुछ नहीं है, ये जीरो है। ये ऊपर गए, यहां पर कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, फिर यहां पर गए, यहां पर कुछ नहीं है, जीरो है। फिर नीचे आए, यहां पर कुछ नहीं है, जीरो है। समझ में आया कैसे वी और जीरो है? तो अपन वी और जीरो को जरा थोड़ा डार्क कर दें। ये वी है, ठीक है, ये वी है, ये वी है। एक मिनट सर, आप कलर मत लो, आप उसी से डार्क कर दो। ठीक है, ये है वी, ये वी, ये वी, ये वी, फिर ये वी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सारे के सारे, ये है ऑरेंज वाला रेजिस्टर। ठीक है, ऑरेंज वाला है, ये व्हाइट वाला रेजिस्टर और ये ग्रीन वाला रेजिस्टर। व्हाइट वाला किसके बीच में? सर जीरो और वी के बीच में है। आप खुद देखो, जीरो और वी के बीच में है व्हाइट वाला, तो आपने कुछ नहीं करा, ये जीरो और वी के बीच में इसको बना दिया। ऑरेंज वाला किसके बीच में? सर ये वी और जीरो के बीच में, मतलब जीरो और वी के बीच में, ये वी और ये जीरो। आपने ये बना दिया यहां। अब ग्रीन वाला किसके बीच में? सर ये वी और जीरो, ये भी वी और जीरो के बीच में। ये भी सही है सर, समझ में आ गया सर कि क्या चल रहा है यहां पर? जीरो वाला पॉइंट हमारा क्या था? ये बी था और ये हमारा ए था, तो ए और बी के बीच में ही तो निकालना था हमको। इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, तो मैंने क्या बताया था, तीनों का रेजिस्टेंस जब सेम हो, ठीक है, तो कितने का रेजिस्टेंस है? सर आर का। कितने हैं? एन, तो आर अपॉन 3। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? इतना आसान है सर। एक क्वेश्चन तो चलो ठीक है आपने बता दिया, यही आपके एनडीए एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछे जाएंगे। मगर क्या भरोसा, यदि थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया फिर क्या करेंगे? यदि लेवल टफ कर दिया देन व्हाट वी कैन डू? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, यहां पर देखो ऐसा आ गया, फिर क्या करेंगे? अब तुरंत आपसे बोल दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब क्या करें? ए को वी कंसिडर कर लो, बी को जीरो कर लो। ठीक है, अब यहां तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर रजिस्टर आ गया, यहां गए यहां मगर यहां पर तो वी रहेगा ना, यहां पर वी रहेगा। यही जो है ऊपर फॉलो करेंगे, ये वी है, ये जो बी है यहां, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया क्योंकि यहां पर कुछ नहीं था, तो अपन ऊपर लेकर गए ना, ये ऊपर
यहाँ पर रास्ते में कुछ नहीं आया तो कॉर्नर। तो अभी तक आपको एक चीज पता चल गई, वी हैव टू फाइंड द कॉर्नर्स। जो टर्न्स आ रहे हैं ना, वो टर्न के ऊपर क्या होने वाला है। आपने एक को वी कंसिडर कर लिया, एक को जीरो कर लिया, तो बस ऐसे करके आप देखते जाओ, जहां पर भी रजिस्टर आया वहां पर रुक जाओ, यदि नहीं आ रहा है तो उसको नाम दे दो। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे ध्यान से। ये दो ऑरेंज वाले वी और जीरो के बीच में है सर, ये वी और जीरो के बीच में। सर ये दो ग्रीन वाले, ये वी और जीरो के बीच में। बिल्कुल सर। सर ये दो व्हाइट वाले, सर ये वी और जीरो के बीच में। अब और कौन से बचे हैं दो? सर ये दो गोल्डन वाले, ये वी और जीरो के बीच में। अब आप बोलोगे सर यहां तो ये इसके क्रॉस कर रहा है। अरे क्रॉस नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर से जा रहा है। मैंने आपको सिखाया था ना, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से निकलना। मतलब वायर इसके नीचे से है, ये उसके ऊपर से निकल रहा है, मतलब दोनों जुड़े हुए नहीं है, वहां पर ज्वाइंट नहीं है, बस वो ऊपर से निकल रहा है। तो अब देखो ऑरेंज किसके बीच में है? सर वी और जीरो के बीच में। तो दो ऑरेंज जरा ड्रॉ करना। कहा नीचे करें ड्रॉ? बिल्कुल नीचे करते हैं। दो ऑरेंज ड्रॉ कर दी। ठीक है, किसके बीच में है ये? दो ऑरेंज वी और जीरो के बीच में। बिल्कुल वी और जीरो के बीच में। तो दो ऑरेंज यहां पर हो गए। अब दो गोल्डन देखो, दो गोल्डन वी और जीरो के बीच में है, तो दो गोल्डन निकाल दे भाई, एक ये और एक ये आ गया समझ में। ठीक। अब जो व्हाइट है ये किसके बीच में है? व्हाइट भी सर वी और जीरो के बीच में। तो ये हो गया, एक ये हो गया। अरे 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 ये क्या हो गया? और ये इधर हो गया सारे। अरे ग्रीन बचा है, ग्रीन दो किसके बीच में? वी और जीरो के बीच में। ये और इधर है। इन सभी का रेजिस्टेंस पता है आर है, सभी का आर है, आर मानकर चलो। ठीक है, ये सभी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर है। ये आर, 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 ये आर। अब मेरी बात सुनो, अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब इन दोनों का ग्रुप बनेगा। तो सीरीज और सीरीज दोनों का प्लस होकर क्या बन जाएगा? 2r हो जाएगा। इन दोनों का होकर क्या हो जाएगा? इन दोनों का करोगे तो 2r हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और इन दोनों का क्या होगा? 2r हो जाएगा। तो पता है फाइनली तुम्हारा कैसा डायग्राम बनेगा? तुम्हारा ऐसा बनेगा कि ये फिर ऑरेंज, रुको, ऑरेंज, फिर आता है व्हाइट, ठीक है, फिर आता है ग्रीन। ठीक है, ये जो है ना, ये भी यहीं से डेविएट होगा भाई, ये अपन ने यहां से कर रखा है ना। समझ में आया? अब सभी का कितना है? सर इसका भी 2r है, इसका भी 2r है, इसका भी 2r है, और इसका भी 2r है। चारों का 2r आया। अब जब चारों का 2r आ रहा है तो कितने का रजिस्टर है? और तीनों का सेम है। ठीक है, तीनों का सेम है। कंडीशन क्या होती है? देखो, पहली कंडीशन ट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? ऑल आर सेम, सभी की आर की वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, सभी की सेम। तो आर की वैल्यू कितनी है? 2r है। और कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। तो आंसर कितना आ गया? r/2। ऑप्शन नंबर 20 का है।